प्रदेश की बात करते हैं क्योंकि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा समागम जिसमें 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अभी तक लगा भी चुके हैं और श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन बीते दिन महाकुंभ से एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो कई लोगों को डरा भी देती है। टेंट्स में आग लगी जिसके बाद आधे घंटे के भीतर आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कहीं ना कहीं सियासत जरूर गरमा दी है और अग्निकांड पर अब दंगल मच चुका है क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश को लेकर सियासत हो रही है, बात निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में हर एंगल से जांच पड़ताल हो रही है। कुंभ में भीषण आग, कई टेंट हुए खाक, दूर दूर तक दिखा धुएं का गुबार, तबाही का मंजर सहमे लोग। ये महाकुंभ में लगी आग का मंजर है जिसे देख न केवल महाकुंभ में हड़कंप है बल्कि पूरे देश में खलबली। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद आग पर काबू पा लिया गया, जानमाल का भी नुकसान नहीं हुआ। आग किस वजह से लगी इसकी जांच जारी है। देखिए, ये गीता प्रेस के टेंट्स पे कुछ पे आग लगी है, अखाड़े में आग नहीं लगी है और कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ और हमारी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो लगी हुई है। कितनी आग है, कहाँ पे लगी है, ये सारी चीज़ अभी पता कराई जा रही है, सर्वे इसका कराया जा रहा है कितने टेंट्स में लगी है। बुझी आग, भड़की सियासत। आग के शांत होते ही सियासत ने उग्र रूप धारण किया। सरकार को घेरने के मौके की तलाश में बैठे विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तक महाकुंभ मेले में लगी आग को लेकर सरकार को घेरने में जुट गई। निशाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ आ गए। ये कुंभ मेले में जो अवस्था हुई है उसकी पोल खुल गई है और ये आग उस समय वहां लगी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री महाकुंभ के मेले में मौजूद हैं। जो मेरी जानकारी में आया है कि केवल और केवल दिखावटी और मार्केटिंग किया इन्होंने, जो धरातल पर तैयारी होनी चाहिए तो वो नहीं हुई है। दुर्घटना कहीं कभी भी हो सकती है, पर जिस तरीके की इनकी तैयारी है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब आम लोग बहुत परेशान हैं, जो आम दर्शनार्थी हैं, आम जो स्नान करने वाले लोग हैं, तो वो निश्चित तौर से बहुत परेशान है। वो विपक्ष भले ही आग के बहाने सीएम योगी पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन इस आपदा के समय भी सीएम योगी की कार्यकुशलता और दूरदर्शी। आज श्रद्धालु तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। उस कुंभ को लेकर के लगातार सवाल खड़े करना, लगातार उसको लेकर के एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करना। अखिलेश जी, आपको आखिरकार कुंभ से, सनातन से, हिंदू धर्म से ऐसी कौन सी नफरत हो गई है? मजहबी तुष्टीकरण के लिए कहां तक जाएंगे? कुंभ को लेकर के आप बार बार जब अपमानजनक बातें कह करके लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं तो बेहतर है स्वयं एक बार कुंभ जाइए ना, देख करके आइए कि वहां किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। विपक्षी भी जिस प्रकार से बार बार टिप्पणी करने लगते हैं, नकारात्मक टिप्पणी, तो ये साजिश भी हो सकता है। तो ये सबका मिश्रण होता है। नकारात्मक लोग जहां होते हैं तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। नकारात्मक वहां पे एक माहौल बना, अमेरिका में भीषण आग लगी, पूरी दुनिया ने देखा। तो नकारात्मकता कहीं चाहे विपक्ष से लेकर के जो कुछ मीडिया के नास्तिक लोग हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार से महाकुंभ में नकारात्मकता को फैलाया है, संतों को इरिटेट किया है, संतों को चिढ़ाया है और कुंभ की असली महत्ता को नहीं दिखा रहे, तो उसी का परिणाम है। तो आग को लेकर विपक्ष की सियासत जारी है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि महाकुंभ में आग हादसा या साजिश है और ऐसे मौकों पर सियासत कितनी जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बता दें आपको कि अग्निकांड की मजिस्ट्रेट जांच की बात भी कही जा रही है। आदेश दे दिए गए हैं, उस पूरे मामले में सच्चाई सामने लाने की तैयारी की जा रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट को पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। महाकुंभ में आग के नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है कि जो आग कल शाम को 4 बजे लगी थी उससे कितना नुकसान हुआ है। कल महाकुंभ मेले में आग लगी थी, शाम को 4 से 4:15 के बीच आग लगी थी। आग से गीता प्रेस के 180 कॉटेज जल गए हैं। आग बुझाने के लिए 600 जवान उतरे और 20 मिनट के भीतर आग पर काबू पा लिया गया था। 32
30 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस जगह पर गए थे जहां पर आग लगी थी। 10 मिनट में फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई है। ओवरऑल की बात करें तो 20 मिनट में पूरे मेला क्षेत्र में जिन जिन जगहों पर यह आग फैली थी वहां काबू पा लिया गया। महाकुंभ अग्निकांड की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, दे दिए गए हैं और मुख्यमंत्री खुद इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए थे और इसीलिए अधिकारियों से भी अब बात कर रहे हैं। तो एक तरफ महाकुंभ पर राजनीति देखने को मिल रही है, जिस तरीके से बीते दिन जो घटनाक्रम महाकुंभ में सामने आया, तो उसके बाद अब बाबा बागेश्वर ने महाकुंभ को लेकर बयान दिया है। महाकुंभ से कुछ रील्स भी हैं जो लगातार वायरल हो रही हैं और रील्स बनाई जा रही हैं। इस पर बाबा बागेश्वर ने कहा है कि महाकुंभ का मकसद रील नहीं, रियल होना चाहिए। इसके साथ ही धर्मांतरण को लेकर किस तरीके से उन्होंने अपनी रणनीति बताई है कि धर्मांतरण को रोका जाए, रिपोर्ट देखिए। हर किसी ने मेरे नाम का एक शोर मचा दिया है। मोनालिसा, आपको कैसा लगता है लोग फोटो खिंचवाते थे? अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। सारे दिन भर फोटो खींचते रहते हो। और 5 मिनट में भारत की शुरुआत करते हैं। सैफ पर हुए हमले को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। आरोपी ने कई मशहूर लोगों के घरों की रेकी की थी। सैफ के घर में घुसना आरोपी को आसान लगा। मुंबई पुलिस आज सैफ अली खान का बयान दर्ज कर सकती है। डॉक्टरों से परामर्श के बाद मुंबई पुलिस आज सैफ अली खान का बयान ले सकती है। आरोपी मोहम्मद शहजाद को सेंटा क्रूज लॉकअप में शिफ्ट किया गया। आज फिर से बांद्रा पुलिस स्टेशन फिर उसके लाया गया। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी मोहम्मद शहजाद को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। पुलिस को शक सैफ के घर पहले भी जा चुका है आरोपी। शहजाद को भी अख्तर की पूरी जानकारी। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के बाद अवैध बांग्लादेशी का मुद्दा गरमाया। वर्ली में बांग्लादेशियों को हटाओ, देश बचाओ के लगे नारे। विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी हुई शामिल। उत्तरी कश्मीर के जालूरा में मुठभेड़ जारी। कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। घाटी में अलर्ट मोड पर सेना। आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए भारतीय सेना ने नागरिकों को किया प्रशिक्षित। लड़ने की ट्रेनिंग दी। आतंकी खतरे से निपटने की बताई तकनीक। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर बीजेपी पर कसा तंज। पूछा, कौन है तुम्हारा दूल्हा? बीजेपी ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, आपका काम सिर्फ झूठे वादे करना। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, डीटीसी बसों की हालत खराब। प्रदूषण के लिए भी दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में सिर्फ विभागों को लूटा। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के घाटों में ड्रोन से तस्वीरें ली गई। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में अब तक 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हो चुके हैं शामिल। महाकुंभ अग्निकांड की होगी मजिस्ट्रेट जांच। सेक्टर मजिस्ट्रेट को सौंपी गई जांच। फिलहाल आग के नुकसान का आंकलन जारी। महाराष्ट्र के नंदुरबार में ऑटो रिक्शा दुर्घटना के बाद बढ़ा विवाद। 2 समूहों के बीच पथराव। पुलिस ने शांत कराया मामला। भोपाल में ट्रैफिक पुलिसकर्मी